हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज हम लोग बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में, जो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आजकल लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई और खान पान इतना ज़्यादा गलत हो गया है कि इन्हीं वजहों से शरीर में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। इनमें से ही एक बीमारी का नाम आता है फैटी लीवर। होता क्या है, कभी कभी लीवर की कोशिकाओं में गैर ज़रूरी फैट आकर जमा हो जाता है। गैर ज़रूरी कहने के बाद मतलब है कि एक्स्ट्रा लेयर जो है वो फैट का लीवर के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर का डिजीज़ देखने को मिलता है। अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये शरीर में गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। जैसे आप देख सकते हो इमेज में, पहला जो लीवर है अपना वो नॉर्मल लीवर है, जिसका कलर देख सकते हो, उसके ऊपर कोई डिपोजिशन नहीं है। लेकिन सेकंड जो इमेज है उसमें देख सकते हो कि ये फैटी लीवर है। इसमें फैट का एक अलग ही टाइप का लेयर डिपॉजिट हो चुका है। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में। अब आमतौर पे फैटी लीवर के नाम से फैटी लीवर के तीन रूपों में देखा गया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्टैटोसिस। स्टैटोसिस में होता क्या है कि बिना स्वेलिंग के लीवर फैटी हो जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो एल्कोहलिक फैटी लीवर। इसमें होता क्या है कि इसमें लीवर में जख्म और स्वेलिंग दोनों देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके कई लक्षण भी देखने को नहीं मिलते। कोई लक्षण नहीं देखने को मिलते नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के। जब कुछ दिन बाद क्या होता है कि बहुत सारा फैट जब लीवर के ऊपर जमा हो जाता है, लीवर की कोशिकाओं में जमा हो जाता है, उसके बाद कुछ सिम्टम्स उभरने लगते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, मतलब कि इसमें क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब इस डिजीज़ की शुरुआत होता है तो कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे फैट की मात्रा बढ़ने लगती है तो बीमारी के लक्षण भी उभरने लगते हैं। जैसे कि भूख कम लगना, जी मिचलाना, पेट में दर्द रहना, वजन में कमी आना, कन्फ्यूज़न रहना, ये बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब कई बार स्किन इची, मतलब इची स्किन कहने का मतलब कि शरीर का नोचना, नाकों से ब्लड आना, स्किन का पीलापन, स्किन और आइज़ का पीलापन दिखना, पेट में दर्द रहना, पैर में स्वेलिंग रहना, ये सब सारे सिम्टम्स है फैटी लीवर के। यहाँ तक कि कई बार क्या होता है कि पेट में दर्द डेली डेली देखने को मिल सकता है। अगर इस बीमारी का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है और बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकती है ये। क्योंकि अगर लीवर एंजाइम्स को रिलीज़ ना करेगा तो और भी कई प्रॉब्लम्स होगी। हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनको सही टाइम पे सही एंजाइम का ना मिल पाना भी एक खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार क्या होता है कि लीवर सिरोसिस हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस का मतलब है पेट में पानी क्या बढ़ जाना, और साथ में पीलिया। क्या होता है कि अगर लीवर एंजाइम रिलीज़ ना करेगा तो हमारा डाइजेशन बिगड़ जाएगा, और डाइजेशन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, खाने की नली जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। कई बार लीवर कैंसर या लीवर फेल्योर तक देखने को मिल सकता है। अब बात करें डायग्नोसिस की, मतलब इसके रोग की पहचान किस तरह से की जा सकती है। तो पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि शारीरिक परीक्षण करके लीवर का साइज आदि का पता किया जा सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एब्डोमेन के ऊपर पैल्पेट करके चेक करते हैं कि लीवर का इन्फ्लामेशन है या नहीं है। कई बार पता चल जाता है, कई बार पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ हद तक ही सही है। जो नेक्स्ट है वो ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि फैटी लीवर डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं ब्लड टेस्ट लेने के बाद, कि वो जो लीवर का एंजाइम्स है वो कितना ज़्यादा है या कम है, ठीक है। ब्लड टेस्ट में ही हम लोग कई बार डॉक्टर्स क्या करता है कि वो एएलटी टेस्ट देता है। एएलटी टेस्ट कहने का मतलब है एलामीन एमिनो ट्रांसफरेज टेस्ट।
या फिर एस्पेरेट एमिनो ट्रांसफरेज टेस्ट, AST। इसमें क्या होता है कि लीवर के एंजाइम्स को चेक करते हैं कि एंजाइम्स का क्या क्वांटिटी है अभी फैटी लीवर के वाले पेशेंट्स में। अब नेक्स्ट जो है वो कई बार क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी भी करते हैं। अब लीवर बायोप्सी करने का तरीका क्या है कि एक निडल लीवर के अंदर तक डालते हैं और लीवर का कुछ टिश्यू बाहर निकालते हैं, ठीक है। उससे हम लोग चेक करते हैं कि क्या लीवर की क्या पोजीशन है अभी, क्या कंडीशंस। और भी कई बार सारा इमेजिंग स्टडी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, ये सब भी करने की नौबत आ जाती है। अब खून में एंजाइम की मात्रा कभी कितनी बढ़ी हुई है कि घटी हुई है, इसका पता भी करते हैं हम लोग। अल्ट्रासोनोग्राफी करा के भी इसका पता कर सकते हैं। इसके साथ बहुत और जांचें हैं जिनके ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़ का, किन कारणों की वजह से फैटी लीवर का डिजीज़ हुआ है। पहले नंबर पे जो आता है वो है एल्कोहल, दूसरे नंबर पे आता है मोटापा और तीसरे नंबर पे आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहने का मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके परिवार में किसी एक बंदे को है तो आपको भी होने का चांस बन सकता है। और कई बार क्या होता है, जो लोग ज़्यादा आयरन वाला डाइट खाते हैं या फिर जो लोग कच्चे पदार्थ का सेवन करते हैं, कच्चे खाने वाले पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे कि ऑयली फूड्स हो गया। ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा लेने से भी फैटी लीवर का डिजीज़ दिखने को मिलता है। ऐसे लोगों में फैटी लीवर कॉमन है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट के खून में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ महिलाएं जिनको PCOD की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि अंडाशय से जुड़ी हुई कई लोग हैं, उनमें भी फैटी लीवर देखने को मिलता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों में भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और लास्ट में आता है ओल्ड एज, जिनमें कि ज़्यादा उम्र के पेशेंट में फैटी लीवर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा आजकल। अब बात करते हैं बचाव की, मतलब कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो जो पहला है, अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो उसको बंद कर दो। अल्कोहल लीवर में फैट जमने में हेल्प करती है। और दूसरा, हेल्दी डाइट खाएं और ज़्यादा पानी का सेवन करें। कोई भी आयरन रिच फूड ना खाएं, जिनमें भी आयरन है उनका सेवन ना करें तो बेटर रहेगा अगर आप फैटी लीवर से जूझ रहे हो तो। और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें भी कम ले, जैसे कि आलू हो गया, चावल हो गया, इसको भी अपने डाइट में कम ले। जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा हो, विटामिन ज़्यादा हो, इनको अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। अपनी डाइट से चीनी कम कर दें। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान नहीं रखते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने बॉडी को दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सही तरीक़ों से सही जगहों पे इस्तेमाल करोगे तो फैटी लीवर को दूर भगा सकते हो। और मिनिमम 30 मिनट जो है एवरीडे एक्सरसाइज करें। उससे क्या होगा कि अगर आप फैट हो, मतलब मोटापा है आपके अंदर, तो वो लूज़ हो सकता है। कोई भी मेडिकेशंस आप पुरानी मेडिकेशंस ले रहे हो, जैसे पेन किलर्स हो गया, एस्टेरॉयडल मेडिसिन्स आप अगर ले रहे हो तो उसको बंद कर दो। क्या होता है कि वो आपके बॉडी को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। ज़्यादा सोना नहीं है, सोते हुए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इन सब चीज़ों को अगर आप दूर करोगे तो शायद फैटी लीवर से बच सकते हो। इनके मेडिसिन्स मैं प्रिस्क्राइब करूँगा। अगर किन्हीं को ऐसा प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 8579851652 पे। मैं आपको रिपोर्ट देखने के बाद मेडिकेशंस दूंगा। बिना रिपोर्ट्स के फैटी लीवर का मैं मेडिकेशंस देना नहीं चाहता था, इसीलिए वीडियो में मेडिकेशंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। यही था हमारा आज का फैटी लीवर। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।